ढूंढना ना पड़े कि आपको कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कैसे कौन सी नोट से पढ़ना है। ये सारा सब कुछ आपका ऑलरेडी पहले से रेडी होना चाहिए, इसीलिए ये मैंने सारा सब कुछ किया ताकि मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े। बस मुझे अगर ये रहे कि मुझे वेक्टर पढ़ना है तो फटाक से मैं वेक्टर वाले नोट्स उठाऊँ और यहाँ पर वेक्टर में पढ़ना शुरू कर दूँ। अगर मैग्नेटिज्म पढ़ना है तो मैग्नेटिज्म के नोट्स उठाऊँ और यहाँ पर पढ़ना शुरू कर दूँ, मुझे इधर उधर कोई और नोट्स ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और ये चीज़ मैं यहाँ पर पेज फ्रंट पे लिख लिया हूँ सारा। तो गाइस यहाँ पे ये देखो रायता है और ये चटनी है और ये यहाँ पर सब्जी भी रहती है। तो इसमें एक पत्तल भी है, प्लेट भी रखी गई है और आलू का पराठा मैंने 2 पैक कराया है। तो इसका जो प्राइस पड़ जाएगा वो 30 रुपीज़ का है, बहुत ही सस्ते में है और काफ़ी अच्छा है। मैंने खाया था, मैंने कहा चलो पैक करा लेती हूँ, चल के अभी खाते हैं। और भूख भी तेज़ लगी थी तो अभी चलते हैं, लेट्स गो। अभी आज मैं चेक कर रहा हूँ सारा चैप्टर जितना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, कि हाँ सारा चैप्टर मैंने कंप्लीट है कि नहीं, कितना मतलब कुछ पेज छूटा तो नहीं है, फिर कोई चैप्टर छूटा तो नहीं है। क्योंकि अब जो है हमारा 1 हफ्ता सिर्फ बचा है मेजर टेस्ट के लिए, जो कि हमारा मेजर टेस्ट में सिलेबस फर्स्ट आएगा। ये ऊपर आप जैसे 24 वाला है, जो कि आप लोग बहुत बार कमेंट करते हैं कि 24 मतलब आपका टेस्ट कब से स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा और किस तरीके से स्टार्ट होगा। इस पर भी मैं भी दोबारा सा एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। तो इसमें भी मैं आपका जो है सिलेबस 1 का पूरा मैं तैयार करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखने जा रहा हूँ कि क्या क्या है। बायो में तो ये 4 चैप्टर्स हैं। बायो में लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में ये सारा चीज़ आता है, ये आपको पता ही होगा। और ये यहाँ पर तो केमिस्ट्री में भी ये 4 चैप्टर है, ठीक है। 4 इसमें है, 4 इसमें है और मेरे ख्याल से 4-5 चैप्टर इसमें है। इसमें भी 4 ही चैप्टर हैं अगर देखा जाए तो। 4 4 8 4 के 12, आपको टोटल 12 चैप्टर मिल जाएंगे। और इसमें 24 फरवरी को जो भी होगा उस दिन ऑब्वियसली यहाँ पे मंडे पड़ेगा। तो सिलेबस 1, ये देखो सिलेबस 1 2 3 4 ये सारे सिलेबस का भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, तो उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। और अभी मैं जो है आज ये सारी चीज़ कुछ कुछ चैप्टर इसमें कंप्लीट करूँगा और सारा जितना चैप्टर है पहले सारा चैप्टर देख लूँगा कि वो सारा चैप्टर का मैंने नोट से या फिर सारा सब कुछ बनाया है कि नहीं अच्छे से प्रॉपरली। क्योंकि अब इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर अभी मैं ही देख लूँगा सारा पूरा सिलेबस का मुझे देखना है। ये सिर्फ ये नहीं कि सिलेबस 1 का ही मैं नोट्स देखने जा रहा हूँ, सारा मैं पूरा कंप्लीट देखने जा रहा हूँ। क्योंकि उसके बाद तो आपको पता टाइम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके पास टेस्ट ही टेस्ट रहेगा, सारा सब कुछ टेस्ट ही टेस्ट रहेगा। तो अभी चलते हैं, मैं सारा सब कुछ विजिट करता हूँ। तो अभी मैं सारी अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री की नोट्स निकाल लेता हूँ और उसमें जो है सारा चैप्टर देखता हूँ इंडेक्स पे लिखा है कि नहीं, सारा जितना चैप्टर लिखा है और जो नहीं लिखा है वो सारा चैप्टर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। क्योंकि मुझे जो है इस एनसीईआरटी के हिसाब से, मतलब यहाँ पर जो टेस्ट में हमारे आ रहा है 2024 को, तो पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा वो चैप्टर आ रहा है। तो सारा सब कुछ करने के बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। दिखाता हूँ कि मेरी कितनी नोट्स बनी है फिजिक्स की। तो इतनी ज़्यादा नोट्स भी बनी, इसका एक रीज़न है क्योंकि हमारे में 3-3 4-4 क्लास फिजिक्स चलने लगी थी। दो क्लास तो स्टार्टिंग में चल रही थी, फिर बीच में 3 क्लास चलने लगी थी, तो इसलिए हमें अलग अलग नोट्स बनानी पड़ गई। अभी देखो मैंने किस तरीके से लिखा है, जिससे कि मुझे अगर पढ़ना रहा तो बाद में दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। और देखो जैसे कि यहाँ पर यूनिट एंड मेजरमेंट, जैसे कि लिखा था कि यूनिट एंड मेजरमेंट और जो भी था सारा सब कुछ उसी से एकदम यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा कि एनसीईआरटी में किस चैप्टर कौन सा पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ से पूरा स्टार्टिंग से लेकर इन तक लिखा हुआ है। क्लास 11 का पहले फिर क्लास 12 का है। इस तरीके से काफ़ी अच्छा है, मतलब सही है, क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादा सही रहता है तो सीक्वेंस पता चलता है। अब देखो यूनिट एंड डायमेंशन और बेसिक मैथ, ये सारा मैंने पहले लिखा है कि मतलब ये 1 और अब देखो इसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा, वेक्टर आता है, फिर 2, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने लिखा है यहाँ पर, फिर कैनेमैटिक्स आएगा, फिर एनएलएम आएगा, मतलब इस हिसाब से लिखा। और ये जो है ये एनसीईआरटी के हिसाब से ऐसे मैंने सारा नंबर डाल रखा है ताकि मुझे अच्छे से याद रहे कि इसका सीक्वेंस क्या है। ये देखो मैंने सारा नंबर डाल रखा है, क्योंकि कोचिंग में तो ऐसा है नहीं कि कोचिंग में इस तरीके से नहीं पढ़ाया है कि 1 2 3 4 करके नहीं पढ़ाए हैं। कोचिंग में वो अलग तरीके से पढ़ाए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सारा नंबर लिख रखा है ताकि जो मुझे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अभी तो ये मैंने फिजिक्स का सीख किया, अभी मैंने फिजिक्स का, फिर अभी केमिस्ट्री का भी मैं से करूँगा। और बायो का तो ठीक है, बायो का तो कोई दिक्कत नहीं, बायो का हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने फिजिक्स का देखो पूरा कर लिया। और ये जो अभी मैं इसके बाद मैं देखूँगा कि कोई मेरा लेक्चर छूटा या फिर कुछ कोई नोट्स छूटी है तो उसको भी मैं कंप्लीट करूँगा, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, आपको पता है। तो अगर आप लोग भी हैं तो आप लोग अभी ये सारा सब कुछ कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर आपको जैसे कि इसमें से चैप्टर पढ़ना तो आपको ढूंढना ना पड़े कि आपको कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कैसे कौन सी नोट से पढ़ना है। ये सारा सब कुछ आपका ऑलरेडी पहले से रेडी होना चाहिए, इसीलिए ये मैंने सारा सब कुछ किया ताकि मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े। बस मुझे अगर ये रहे कि मुझे वेक्टर पढ़ना है तो फटाक से मैं वेक्टर वाले नोट्स उठाऊँ और यहाँ पर वेक्टर में पढ़ना शुरू कर दूँ। अगर मैग्नेटिज्म पढ़ना है तो मैग्नेटिज्म के नोट्स उठाऊँ और यहाँ पर पढ़ना शुरू कर दूँ, मुझे इधर उधर कोई और नोट्स ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और ये चीज़ मैं यहाँ पर पेज फ्रंट पे लिख लिया हूँ सारा सब कुछ, कि फ्रंट में मैंने पूरा लिखा है कि कितना चैप्टर इस कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर है। आई होप कि आप सभी ने भी ऐसे किया, अगर जिन लोगों ने नहीं किया उसको कर लें, क्योंकि ऐसे क्या रहता है सारा सब कुछ पता रहता है आपको। तो अभी चलते हैं आगे, मैं आपका केमिस्ट्री का करने वाला हूँ, फिर इसके बाद हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे कि हमारा जैसे जैसे जो भी सारा सब कुछ है।
तो अभी मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की नोटबुक निकाल लेता हूँ। तो केमिस्ट्री की नोटबुक में मैंने कुछ मतलब 3 कॉपी मैंने बनाया है, और 3 में जैसे कि कभी-कभी मतलब अगर कोई पेज बच, जैसे इनऑर्गेनिक में मेरा काफ़ी पेज बच गया था, तो मैंने उसमें फिजिकल का कुछ चैप्टर्स लिख लिया था। तो वो सारा सब कुछ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करने वाला सब निकाल के देखता हूँ, और जो मैंने इंडेक्स नहीं बनाया है वो सारा इंडेक्स भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जिससे कि मुझे बाद में रिवाइज़ करने में ईज़ी हो। क्योंकि अभी मैं पूरी कॉपी अगर कंप्लीट कर लूँगा एकदम सीक्वेंस से, तो मुझे बहुत ही आगे चल के बहुत ही आसानी होने वाली है। अभी हमारा केमिस्ट्री का भी कंप्लीट हो चुका है। केमिस्ट्री में 3 पोर्शन रहते हैं, फिजिकल और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो हमारा ये तीनों का तीनों कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इस वाले पोर्शन में हमारा ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है। इनऑर्गेनिक का हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हमारा जो है पेज बचा हुआ था, तो मैंने इसमें 2 फिजिकल का चैप्टर कंप्लीट किया है। 2 फिजिकल का मतलब एक थर्मोडायनेमिक्स वाला और एक रिडॉक्स का, ये दोनों मैंने इस इनऑर्गेनिक की कॉपी में कर लिया है। और ये जो है हमारा ऑर्गेनिक का है। तो ऑर्गेनिक का मैंने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स लिखा है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स है। और कुछ पोर्शन लास्ट में बायोमॉलिक्यूल का छूटा है, वो कंप्लीट करना है, और कुछ जो और छूटा है वो कंप्लीट करना है। तो मोस्टली देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक की हो गई, और ये इनऑर्गेनिक की होगी, और ये हमारी हो गई फिजिकल की। अब मैं आपको दिखाता हूँ फिजिकल की। फिजिकल में ज़्यादा चैप्टर है, आपको पता ही होगा। तो ये देखो फिजिकल का है। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयनिक केमिकल, और ये स्टार्टिंग में 1-2 पेज इसका थर्मो है, और बाकी को पता होगा थर्मो और रिडॉक्स इसमें है। हाँ, थर्मो और रिडॉक्स इसमें है, ठीक है। तो ये हमारा फिजिक्स का पहले हो चुका था, और ये हमारा केमिस्ट्री का हो चुका है, और बायो का तो हो ही जाएगा, उसका बायो की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री हो चुका। अब जो भी हमें पढ़ना रहेगा, जिसका भी टेस्ट रहेगा, अब मैं जो भी पढ़ूंगा वो इस सीरियल वाइज से पढ़ूंगा, सिलेबस हिसाब से पढ़ूंगा। अगर आप लोग भी मेरे साथ ही पढ़ना चाहते हैं, अगर मैं डेली व्लॉग अपलोड करता रहूँगा, तो आप लोग को बताऊँगा मैंने ये कवर किया, ये कवर किया। तो आप लोग अगर सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, मेरे साथ ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग जो है साथ ही साथ मेरा व्लॉग देख के पढ़ सकते हैं। और लाइव स्ट्रीम में डेली आऊँगा, तो लाइव स्ट्रीम में आप लोग जो है साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको पहले से दे दूँगा कि मैं ये चैप्टर ये कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि अब भी सीरियस हमें मतलब पढ़ाई के लिए सीरियस होना पड़ेगा। और मैं आपको इसके ऊपर फुल वीडियो बना के दे दूँगा अभी थोड़ी देर में, कि हमारा जो फुल सिलेबस 6 तक कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिलेबस 6 हमारा जो यहीं कहीं तक कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब इतने में हमारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि वो लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और उन लोगों को कैसे क्या करना चाहिए, तो पहले मैं आपको बताऊंगा, पूरा आपको प्रॉपर कंप्लीट कर लेना है। आपको अपनी नोटबुक और जो भी अपना सारा सब कुछ है, मॉड्यूल सब अच्छे से निकाल लेना, सब रख लेना है, मतलब अच्छे से। क्योंकि अभी जो है हमें पूरा अब कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मॉड्यूल का भी अगर जो आपने नहीं किया होगा तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मॉड्यूल में जैसे 3 एक्सरसाइज मिलती है, एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसमें 2 एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा मेन होती है, मतलब सेकेंड वाली और थर्ड वाली, दोनों एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा मेन होती है। और फर्स्ट में तो क्योंकि सेकंड में जो रहता है वो पीवाईक्यू रहता है, थर्ड में थोड़ा सा, थर्ड भी अच्छा। अगर आपके पास टाइम है तो आप फर्स्ट वाला भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो अगर आपके पास ऑप्शन चूज़ करना रहेगा कि आप फर्स्ट करें, सेकंड करें, थर्ड करें, तो सबसे सही है आपको सेकंड और थर्ड करें। क्योंकि फर्स्ट में आपका कंपेरेटिव बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, और कुछ क्वेश्चंस बाहर के रहते हैं, मॉड्यूल के भी रहते हैं। तो इसलिए आपको सेकंड थर्ड कंपलसरी है, ये दोनों एक्सरसाइज करने हैं। और फर्स्ट आपके टाइम पे डिपेंड करता है, या फिर आप कितने अच्छे से मैनेज कर पाते हैं उस पर आपका डिपेंड करता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना है। मैं आपको जल्दी ही इसका शेड्यूल आपको पूरा बना कर दूंगा कि आपका कितने में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो डेली आप लाइव स्ट्रीम में जुड़ सकते हैं। अब से मैं डेली लाइव आऊँगा शाम में, मतलब कि 2 टाइम लाइव आऊँगा, एक सुबह के टाइम और एक जो है दोपहर के टाइम लाइव आऊँगा। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।